नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर कोचिंग संचालक खान सर ने बड़ा दावा किया है। खान सर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा में धांधली का सबसे बड़ा सबूत हमारे हाथ लग चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग की सारी कलई खुल गई है। अब इस परीक्षा का रद्द होना तय है। वहीं उन्होंने कहा कि हर हाल में फिर से परीक्षा होगी। बीपीएससी परीक्षा में धांधली का आरोप हम शुरू से लगा रहे थे। फिर से परीक्षा कराने को लेकर हम हाई कोर्ट भी गए हैं, लेकिन हमसे सबूत मांगा जा रहा था। बिना सबूत के कोई बात बनने वाली नहीं थी। 1 महीने की कोशिश के बाद हमने सबूत ढूंढ लिया है। खान सर ने कहा कि लोग कह रहे थे कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर खान सर चुप बैठ गए, लेकिन हम लगातार काम कर रहे थे। अब हमारे हाथ जो सबूत लगे हैं उसे हाई कोर्ट में पेश करेंगे। जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं उसे देखने के बाद हाई कोर्ट परीक्षा को रद्द करने का आदेश जरूर देगा। उन्होंने कहा कि हमें पता लग गया है कि 3 सेट में प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, ताकि अगर एक लीक हुआ तो हम बाकी प्रश्न पत्रों का सेट जो है उसका इस्तेमाल कर सकें। नियम कहता है कि बचे हुए प्रश्न पत्र को अपने अपने जिले के ट्रेजरी में जमा कर दें। हमने 2 महीने तक पता लगाया तो हमें पता चला कि नवादा और गया के ट्रेजरी से पेपर गायब थे। फिर हमें पता चला कि गायब पेपर को बीपीएससी ने बापू परीक्षा केंद्र पर दिया। जो पेपर कबाड़ में बेचना था वो 4 जनवरी को पेपर दे दिया गया, जिस कारण 3 गुना परिणाम आए। लेटेस्ट अपडेट ये है कि 2 महीने से हम लोग जिस सबूत को खोज रहे थे, हम लोग के हाथ वो सबूत लग गया। इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में श्योर है जीत जाएंगे और आयोग जो चीजों को छुपा रही थी उस पे से पर्दा हट चुका है। 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा थी और 3 सेट में क्वेश्चन बनाया जाता है कि बाय द वे अगर एक कहीं लीक हो जाए तो बाकी का हम यूज कर सके। तो वहां था कि एक ही यूज होगा, तो 13 दिसंबर को एक पेपर की परीक्षा यूज हो गई, बाकी के जो पेपर थे वो बच गए। तो ये नियम यही कहता है एसओपी कि इन 2 जो सेट बचे हुए हैं इसे आप अपने अपने जिला के ट्रेजरी में जमा करा देंगे। तो ट्रेजरी में जमा हो जाना चाहिए। तो हमने पूरे ट्रेजरी में 2 महीने का समय लग गया पता कराते कराते किस ट्रेजरी में कितना जमा है कितना नहीं। तो लगभग हर जिले में ट्रेजरी मिल रहा था, लेकिन नवादा और गया के ट्रेजरी से ये दोनों पेपर गायब थे। बीपीएससी परीक्षा को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर बीपीएससी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीपीएससी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि 4 जनवरी को आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या के मुताबिक 3 नए प्रश्न पत्र सेट प्रिंट कराए गए। साथ ही एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के तहत एक सेट प्रश्न पत्र का चयन कर पुनर्परीक्षा में उपयोग किया गया। नए प्रश्न पत्र सेट प्रिंट कराने के कारण ही पुनर्परीक्षा आयोजित करने में 21 दिनों का समय लगा। ऐसे में सोशल मीडिया पर प्रचारित और प्रसारित आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। इस रिलीज में यह भी कहा गया है कि सभी सफल अभ्यर्थियों को ऐसे तत्वों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि सही जानकारी और सूचना के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का अनुसरण करें। वहीं खान सर के खुलासे के बाद छात्र नेता और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि खान सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितनी बड़ी गड़बड़ी है आप सोच सकते हैं। यहां तो यह भी नहीं कह सकता कि बीपीएससी की नॉर्मलाइजेशन किया है या स्केलिंग किया है। छात्र 2 महीने से धरने पर बैठे हैं, हम जरूर जीतेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग के पास इतना पैसा नहीं था कि क्वेश्चन छपवा पाए। इतना पैसा बच्चों से लेता है आयोग, लेकिन ऐसी गड़बड़ी क्यों? अभ्यर्थियों ने कहा कि गड़बड़ी हुई है, हम लोगों को न्याय मिलेगा। नियम क्या होता है कि नियम के हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो ट्रेजरर में उस पेपर को हम लोग जमा रखते हैं, लेकिन उस दिन क्या हुआ, 4 जो मतलब वहाँ का ट्रेजरी में गया और नवादा का ट्रेजरी से पेपर ही गायब था। सोच लीजिए, खान सर ने बिल्कुल सत्य बात बोला है, वहाँ से पेपर गायब थी, जिस वजह से क्या हुआ कि वही पेपर पुनः 4 तारीख को जो एग्जामिनेशन हुआ उस एग्जामिनेशन में वो पेपर दिया गया, जिस वजह से 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट आया। उसी दोनों में से एक से एग्ज़ाम ले लिया, फिर 4 तारीख वाला में। सोचिए इतना सारा माने एग्जामिनेशन फॉर्म इतना माने महंगा है, भरने के बाद भी उनके पास पैसा नहीं होता है कि नया क्वेश्चन छपवा के एग्ज़ाम ले ले। देखिए अभी और सबूत निकलेगा, खंगाला जाए, ढूंढा जाए। जिस तरह से ये लोग हड़बड़ियाँ की है, हम लोगों को लग गया था शुरू में ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। ट्रेजरी से चोरी होने का मामला तो कहीं न कहीं एक टूल पकड़ा है, तो इस बात की पुष्टि होनी चाहिए और बीपीएससी ने इस बात का खंडन किया है। लेकिन हम लोग का स्पष्ट मानना है कि निश्चित रूप से ट्रेजरी गया और नवादा की ट्रेजरी की जांच होनी चाहिए कि वाकई में प्रश्न पत्र अगर वहां थे तो गायब कैसे हुए। अगर गायब हो गए तो पूरा जिम्मेवार कौन है? निश्चित रूप से बीपीएससी है।
सारे मामलों की तहकीकात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि सब मामलों को जो कोर्ट में याचिका दायर है हम लोग की तरफ से, उस मामले में कहीं न कहीं इस बात की भी पुष्टि हम लोग करेंगे। उसमें जांच के रूप में जो आरोप खान सर ने लगाए हैं कि बीपीएससी के अंदर से जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं कुंदन कुमार और कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीजों को गुप्त रख के छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। बीपीएससी मामले में सियासत भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष ने जहां खान सर को सलाह दी है कि अगर उनके पास सबूत हैं तो जांच टीम को उपलब्ध कराएं, वहीं आरजेडी ने सरकार और बीपीएससी पर तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया है। हुई धांधली के संबंध में सरकार और बीपीएससी कहीं ना कहीं मामले को छुपा रही है। ये बात पहले से हम लोग बता रहे थे और पहले से कहीं ना कहीं इन बातों का संकेत भी मिल रहा था, लेकिन बीपीएससी अपने कृत्यों को छुपाने के लिए और जिस तरह से अनियमितता बापू परीक्षा केंद्र पर पाई गई, उसके बाद भी मानने के लिए बीपीएससी तैयार नहीं थी। लेकिन आज अगर कोई एविडेंस सामने आया है, कोई मामले सामने आए हैं, तो इसमें सरकार को और बीपीएससी को गंभीरता दिखानी चाहिए। अगर किसी के पास कोई भी ऑथेंटिक सबूत है तो वो जांच टीम को दे और कोर्ट में पेश करे। छात्रों की भावनाओं से और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करे। अरे भाई, शिक्षकों का काम होता है शिक्षा देना। सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोगों पे हमारी कड़ी नजर है और उन्हें हम छोड़ेंगे भी नहीं। बिहार लोक सेवा आयोग यूपीएससी के तर्ज पर कैलेंडर लागू करता है। बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है। तो मान्यवर खान साहब, जब बीपीएससी ने आपको नोटिस जारी किया तब आत्मज्ञान हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विचाराधीन है। अगर आपको लगता है तथ्य आपके पास है तो बयान देने